हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें एक जगह पर डाउट आया था कि ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रंथि एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हम अलग से इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, क्योंकि हमें अभी भी पता होना चाहिए कि ग्रंथि क्या है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको ग्रंथि के बारे में बताऊंगी। डिटेल्स के लिए हम चैप्टर का वेट करेंगे, बट फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं ग्रंथियों का अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या चीज़ है। आप लोगों को इतनी बात मैं समझा चुकी हूँ कि जैसे एक कोई दुकान थी, उसने अपने अंदर कोई बदलाव लाए और वो इंडस्ट्री बन चुकी है, और इंडस्ट्री बनने के बाद उसने अपने अंदर से कुछ चीज़ें बनानी शुरू कर दी, तो वो ग्रंथि कहलाई, इंडस्ट्री कहलाई यानी कि। उसी तरह से हमारी बॉडी में होती है कोशिका, सेल। सेल अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती हैं और कुछ बनाना शुरू कर देती है, और कहलाती क्या है, ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको समझाया था कि जब एक सेल के अंदर कुछ चेंजेस आए, क्या आए, कुछ चेंजेस आए, तो वो अपने अंदर से दो चीज़ें निकालने लग जाती है। या तो वो निकालती है एंजाइम, या वो निकालती है क्या, हार्मोन। ठीक है, अगर वो इन दोनों में से कुछ भी निकालने लग जाती है तो वो सेल ग्लैंड कहलाती है। अब इसी आधार पर स्टूडेंट, इसी बात को ध्यान रखते हुए, ग्लैंड जो है हमारी दो प्रकार की है। ग्लैंड कितने प्रकार की है, ग्लैंड हमारी दो प्रकार की है, ग्रंथि हमारी दो प्रकार की है। पहली है एक्सोक्राइन ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाहरी स्त्रावी ग्रंथि, बाहर स्त्रावी ग्रंथि। अभी मैं मतलब समझाऊंगी इसका, बाहर स्त्रावी ग्रंथि। और दूसरी है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी एंडोक्राइन ही है, इसका मतलब है अंतस्त्रावी ग्रंथि। देखिए अब मतलब क्या है इन दोनों का। देखिए, मान लीजिए कि आपको ना रोना आ रहा है। अब अगर आपको रोना आ रहा है तो आपके आंसू आपकी आंखों में आएंगे, आपके मुंह में आएंगे, आंसू आपकी आंखों में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो टीयर ग्लैंड है, यानी कि आपकी जो आंसू ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, वो अपनी सिक्रीशन को सीधा वहीं पर देती है जहां पर उसकी ज़रूरत हो। दोबारा से सुनो, वो ग्रंथि जो कि अपने सिक्रीशन को उसी जगह पर दे जहां पर ज़रूरत है, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन यानी बाहरी स्त्रावी ग्रंथि। क्या होती है बाहर स्त्रावी ग्रंथि? वह ग्रंथि जो अपनी सिक्रीशन को, यानी जो अपने स्त्राव को जहां जरूरत हो वहीं पर दे। कहां पर दे? जहां जरूरत हो वहीं पर। वो क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्रंथि कौन सी होती है? वह ग्रंथि जो कि एंजाइम बनाती है। एंजाइम, मैंने बोला था ना, ग्रंथि या तो एंजाइम देगी या हार्मोन देगी। तो एंजाइम देने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन यानी बाहर स्त्रावी। इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? आप सारा कुछ समझ जाओगे एग्जाम्पल समझते ही। पहला तो है टीयर ग्लैंड। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आपको आंसू आएंगे तो आप जानते हो कि आपके आंसू आपकी आंखों में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यह टीयर ग्रंथि आंसू आपके सीधे आंखों में देती है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। अब जब किसी खाने की चीज को देख के आपके मुंह से लार टपकता है, यानी आपके मुंह में सलाइवा आता है, लार आता है, तो वो सीधे मुंह में ही आता है ना, वो कभी कान में या आंख में या हाथ में तो नहीं आता, मुंह में ही आता है। क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड अपने स्त्राव को डायरेक्टली उसी जगह पे दे रही है जहां पे जरूरत है। ठीक है, पसीना, स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, ये अपनी सिक्रीशन वहीं पे देगी जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पसीना आपके मुंह से निकलने लग जाता है, नहीं ना, आपकी बॉडी पार्ट से निकलता है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर फैट ग्रंथि है, वहाँ पे पसीने की ग्रंथि मौजूद है और पसीने की ग्रंथि अपनी सिक्रीशन, अपना स्राव वहीं पर देती है जहाँ पर ज़रूरत हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पेट में होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है पेट में, याद है? आमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां हम कर चुके हैं। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या करेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अपने एंजाइम निकालेगी वो पेट में ही निकालेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि गैस्ट्रिक ग्रंथि अपने एंजाइम मुंह में दे रही है, या वो लीवर में दे रही है, या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दे रही है। नहीं, वो पेट में ही देगी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर जो अपना स्राव दे दे वो होता है एक्सोक्राइन ग्रंथि। और मेनली एक्सोक्राइन ग्रंथि की खास पहचान है कि वो एंजाइम बनाती है। ठीक है, वो क्या बनाती है? एंजाइम। अब अगर एक्सोक्राइन आपको समझ में आ गई ना तो एंडो बहुत जल्दी समझ में आएगी। एंडोक्राइन ग्रंथि क्या होती है? जो अपनी सिक्रीशन वहीं पर ना दे तो कहाँ देगी? अब एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है। ठीक है, आपके पीछे कुत्ता पड़ा है तो क्या होगा? आपको पसीना आने लगेगा, आपका जो श्वास दर है यानी कि रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगा। ठीक है, आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी। ठीक है, आप भागने लगोगे। यानी कि कुत्ते के पीछे पड़ने की वजह से आप में जितने भी बदलाव आए, मतलब काफ़ी सारे बदलाव आए, वो सब बदलाव आते हैं एक खास ग्रंथि जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि की वजह से। ठीक है, अब एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पे होती है स्टूडेंट? वो होती है किडनी के ऊपर। ठीक है, आपकी किडनी कहाँ है? आपके दोनों तरफ। ठीक है, आपके पेट के बाईं और दाईं तरफ है किडनी आपकी। ठीक है, तो किडनी जो है उसके ऊपर छोटी सी अधिवृक्क ग्रंथि पड़ी है, लेकिन उस अधिवृक्क ग्रंथि ने अपना कुछ ऐसा दिया, ठीक है, जो कि आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को भी इफेक्ट कर रहा है, आपकी स्वेट ग्लैंड को भी इफेक्ट कर रहा है, आपके मसल्स को भी इफेक्ट कर रहा है। यानी कि वो एड्रीनल ग्रंथि अपनी सिक्रीशन जगह जगह पर दे रही है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखो, अब किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पड़ी है वो अपनी सिक्रीशन लंग्स तक कैसे पहुंचाएगी? कैसे पहुंचाएगी? वो ब्लड से पहुंचाएगी। यानी कि वह ग्रंथि जो अपना स्त्राव रक्त में दे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंडोक्राइन यानी अंतस्त्रावी ग्रंथि। यानी कि अगर मैंने आपको ये किडनी का एग्जांपल दिया, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये अधिवृक्क ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है? ये है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एग्जांपल है। इसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि किडनी को वृक्क बोलते हैं और वृक्क के ऊपर है तो अधिवृक्क ग्रंथि। ये अपनी सिक्रीशन, मतलब इसके अंदर जो भी चीज बनेगी, क्या बनेगा? अब या तो वो बनेंगे एंजाइम या हार्मोन। एंजाइम तो एक्सोक्राइन निकालती है, तो एक और बात एंडोक्राइन से रिलेटेड क्या है? ये हार्मोन बनाती है। यानी कि एड्रीनल ग्लैंड ने जो भी हार्मोन निकाले होंगे वो पहले कहाँ गए होंगे? वो पहले ब्लड में यानी रक्त में गए होंगे, और फिर वो रक्त जब हमारे दिल में, हमारे फेफड़ों में पहुंचा होगा तो उस रक्त के अंदर मौजूद हार्मोन ने हमारे दिल और फेफड़ों पे अपना इफेक्ट, मतलब जोर डाला होगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आया। और एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? इसके एग्जाम्पल है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है, संभालती पूरे दिल को है। पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये सारी बॉडी में जितनी ग्रंथियां होती है ना, सबको कंट्रोल करती है। अब ये होती कहाँ पे है? ब्रेन में। संभालती किसको है? पूरी बॉडी की ग्रंथियों को। यानी ये अपने हार्मोन को रक्त में देती है। ठीक है, तो ये था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में छोटा सा डिस्कशन। हम जब मिलेंगे ग्लैंड को लेकर तो हम इन ग्रंथियों के बारे में, एड्रीनल, थायराइड, पिट्यूटरी, पाइनियल, इसके अलावा भी बहुत सारी है हमारे पास पेनक्रियास है, हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हमारे पास और भी बहुत सारी है। ठीक है, सब ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास हमारे टेस्टिस, ओवरीज हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।